शिक्षक सहते सहते जैसे आदमी का जब प्राण चला जाता है उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आज नियोजित शिक्षकों के सामने यही स्थिति पाठक जी पैदा कर दिए हैं। हम लोग लगातार 2003 से जब अपॉइंट हुए थे तो एग्ज़ाम देते देते यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। ऐसे में सरकार कर रही है कि परीक्षा दे करके हटाने की बात की जा रही है। अगर वो जेपी आंदोलन से जन्म लिए हैं तो हम लोग भी शिक्षक संघर्ष से जन्म लिए हैं, हम लोग झुकने वाले लोग नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। मैं हूं आपके साथ रोहित। देखिए इस वक्त मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि पूरे बिहार भर के जो नियोजित शिक्षक है वो कहीं ना कहीं आज पटना पहुंच गए। विधानसभा घेराव करने की चेतावनी दी गई थी और ऐसे में देखिए हमने आपको लगातार वो भी तस्वीर दिखाया कि कितने संख्या में जो नियोजित शिक्षक हैं वो पहुंच गए। देखिए मेरे साथ कुछ नियोजित शिक्षक हैं, हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। इन लोगों का कहना ये है कि अब हम लोग का उम्र भी काफ़ी हो चुका है, अब इस स्टेज पे हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इन लोग से बात करेंगे। कहाँ से आप लोग आए हैं? देखिए खगड़िया से हैं और इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि आप एक बात तो पूरे बिहार के लोग समझ रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक के रूप में ज्वाइन किए वो किस आर्थिक बैकग्राउंड के होंगे। 1500 रुपये में ज्वाइन किए थे तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, और वहाँ से अब तक 20 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं और 6 परीक्षा पास किए हैं। पहली बार मैट्रिक स्तर पर जब बहाली हुई थी तो बाद में कहा गया कि आप इंटर कर लीजिए। बहुत सारे साथी इंटर किए, जो नहीं कर पाए उनको उसी समय हटा दिया गया 2005 में। उसके बाद टीटी ये आपका डीपी करवाया गया। डीपी का 2 साल में 4 परीक्षा ली गई, फिर ट्रेंड किया गया, फिर दक्षता परीक्षा लिया गया। 6 परीक्षाएं ऑलरेडी पहले ली जा चुकी है। अब 58 साल 57 साल बहुत सारे साथी रिटायर कर गए, अब बहुत सारे रिटायरमेंट के एज में है। आप लोग का भी एज काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। बिल्कुल 50 के हैं और हमसे भी ज़्यादा एज के हैं। और बहुत सारे शिक्षकों के बच्चे बाहर में अभी उच्च शिक्षा ले रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी लास्ट मोमेंट में है। ऐसे में सरकार कर रही है कि परीक्षा दे करके हटाने की बात की जा रही है, कंप्यूटर से परीक्षा लेने की बात की जा रही है। जो आज तक हमारे बहुत सारे साथी कंप्यूटर पर उंगली नहीं चलाए होंगे, मतलब आज तक ये भी नहीं पता कंप्यूटर बिल्कुल कैसे होगा, बिल्कुल माउस नहीं पकड़े होंगे, कीबोर्ड नहीं पकड़े होंगे, उनको कहा जा रहा है कि उस पर परीक्षा दीजिए और उनको हटाने की बात की जा रही है। हम लोगों का सिर्फ एक चीज़ कहना है कि परीक्षा लीजिए, लेकिन परीक्षा जैसा डिपार्टमेंटल परीक्षा प्रमोशन के लिए होता है। पूरे बिहार में हेडमास्टर का पद खाली है, बहुत सारे बीईओ का पद खाली है, बीआरपी अभी रिटायर्ड टीचर को लिया गया है और जो कार्यरत शिक्षक है इनको हटाने की बात की जा रही है। कितना परेशानी होता है आप लोगों को? आपने बताया कि हम लोग का एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, हम लोग ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल कंपटीशन की बाहर में रहते हैं। कितना समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बात समझिए कि सिर्फ नौकरी ही अभी कम से कम 70% शिक्षकों का नौकरी ही एकमात्र सहारा है और वो रिटायरमेंट के एज में आ चुके हैं। कोई 50 साल 55 साल क्रॉस कर चुके हैं। अब ऐसे में उनको हटाने की बात की जा रही है। परीक्षा लेकर के छात्रों के सामने भी उनको डिमोरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सरकार की गलत नीति है और इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। चलिए, कितना परेशानी कितना होता है? कितने सालों से सेवा में पड़ी? सेवा 21 साल पूरा हो चुका है और हम लोगों के साथ बहाल होने वाले लोग मात्र 4 साल में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जिनकी सेवा हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे लोग भी हैं जिनकी सेवा मात्र 4 साल बची हुई है और 4 साल के बाद वो लोग घर चले जाएंगे। आप लोगों का तो एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। एज हम 6 साल 7 साल हम लोगों की सेवा बची हुई है, बस 6-7 साल नहीं बचा बस, और क्या। तो कितना समस्या कितना होता है, परेशानियों का सामना कितना पड़ रहा है? अब कितना समस्या हम लोग लगातार 2003 से जब अपॉइंट हुए थे तो एग्ज़ाम देते देते यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। और एग्ज़ाम का भी हर बार एग्जाम लिया जाता है। हाँ, हर बार एग्ज़ाम लिया है। एक कुछ भी बोला जाए तो एक नया तुम लोग एग्ज़ाम दो, कुछ चाहिए एग्ज़ाम दो, तुम लोग को पूरा जाना है एग्ज़ाम दो। हम लोग का 2 MSCP का लाभ बाकी है जो हम लोग के सेवा शर्त में लिखा हुआ है। 12 वर्ष सेवा पूर्ण करने के बाद हम लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं जी। क्या लगता है आप लोग की बातें पहुँचेगी नीतीश कुमार जी तक? आए तो हम लोग इसी प्रयास में, नहीं पहुँचेगी तो और भी तरीका है हम लोग के पास। 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद हम लोग और भी तरीका अपनाएंगे पहुँचाने का। और भी तरीका अपनाइएगा? हाँ, सब लोग समझ, आप भी खुद समझदार हैं कि क्या तरीका हम लोग अपनाएंगे। अपनाते हुए 43 तक ला चुके हैं। मतलब शिक्षक झुकेंगे नहीं? सवाल नहीं उठता है। लड़ना हम लोग अगर वो जेपी आंदोलन से जन्म लिए हैं तो हम लोग भी शिक्षक संघर्ष से जन्म लिए हैं। हम लोग झुकने वाले लोग नहीं हैं। झुकने वाले लोग नहीं है, झुकेंगे नहीं, मरना पसंद करेंगे, झुकेंगे नहीं इनके आगे। झुकेंगे नहीं। आगे आइए,
ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? खगड़िया के हैं। खगड़िया के, खगड़िया से आए हैं। जी जी आप लोग आए थे विधानसभा घेराव करने की, आप लोगों को तो चेतावनी दी गई थी जी। हालांकि चारों तरफ आप लोगों को रोक दिया गया। जी जी। प्रशासन काफी संख्या में खड़ी है, कैसे आप लोग आगे जाइएगा? देखिए, हम लोगों का काम है, हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को पहुंचाने के लिए आज पटना में पूरे राज्य से शिक्षक और शिक्षिका एकत्रित हुए हैं। हम सरकार से अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को बताना चाहते हैं। सरकार हमारी व्यथा और पीड़ा को समझे। पिछले 17 साल से हम सेवा में हैं और 17 साल के दरमियान 4 बार हम लोग यहाँ पटना की धरती पर सरकार को अपनी व्यथा और पीड़ा को सुनाने के लिए हम लोग आए हैं। और जब जब भी हम लोगों ने अपनी पीड़ा और व्यथा को सरकार को सुनाने का काम किया है, तब तक हम लोगों को सरकार ने लाभ प्रदान किया है। इस बार भी हमें आशा है कि हम इतनी बड़ी संख्या में सरकार के समक्ष अपनी पीड़ा। उम्र भी काफी ज्यादा हो गया, कितना परेशानी होता है? बहुत ज़्यादा। अभी देखिए, हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी देखभाल करना। अब कहा जा रहा है कि जब आप सक्षमता परीक्षा दीजिएगा तो 3 जिला ऑप्शन दिया जा रहा है, तो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके हम यदि अन्य जगह जाएंगे। हमारी बच्ची बाहर पढ़ रही है। अच्छा, बेटी बाहर भी बाहर पढ़ रही है, मेडिकल में हमारी बेटी है, वो उसकी तैयारी कर रही है। तो हम लोगों का पूरा जीवन इसी पर निर्भर कर रहा है। और जिस तरह से सरकार बातें कर रही है कि आप लोगों को हटा दिया जाएगा, यह हमारे लिए अपार दुख की बात है। हम लोगों का जीवन बर्बाद करने पर सरकार तुली हुई है। इसलिए हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ संघर्ष में आने का निर्णय लिया है। जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, झुकेगा नहीं। नहीं झुकने का प्रश्न ही नहीं। बोलिए, कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं सिवान से। सिवान से आए जी। क्या कुछ कहिएगा, कितना परेशानी होता है ये बताइए? परेशानी तो सबसे हम लोग सोच में पड़ गए कि आज तक हम लोग खाना बनाने नहीं आता है जी। और सरकार सक्षमता परीक्षा के नाम पर दूसरे जिला में भेज रही है। उसमें अभी तत्काल में हमारे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं दूसरे स्कूल में, और हम लोग घर से निकल जाएंगे तो हम लोग का बच्चा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। बहुत दुखी है। एक दिन बेटा मेरा कह रहा था कि पापा आप चले जाइएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग हमें पढ़ाई होगा। इसलिए बच्चे हमारे और पूरा परिवार चिंतित है। क्लास में बेटा बेटी पढ़ते? बेटा हमारा 9th में है और एक 6 में है, छोटा बच्चा। बेटी कितने? बेटी नहीं है। बेटी नहीं है। लेकिन माने पूरा हम लोगों का परिवार चिंतित इसलिए भी है कि एक उसमें लाइन लगा दिया है कि 3 बार फेल करने के बाद आपको सेवा से हटा दिया जाएगा। इसके लिए माने 5 बार मौका दिया जा रहा है। नहीं, वो तो लिखित नहीं है, तो मौखिक नु पाठक जी कर रहे हैं। लिखित आपका 3 बार है। नहीं, 5 बार। नहीं 3 बार है। लिखित नहीं है, वो मौखिक बोले हैं। परेशानी काफी परेशानी है कि हम लोगों का बेटा बेटी पढ़िए नहीं पाएगा। और जो आज तक खाना नहीं बनाया है, वो गाय जाएगा तो कहाँ खाना बनाएगा। उसमें भी आप दे रहे हैं लाभ, उसमें भी आर्थिक स्थिति का जो लाभ वाली बात है बहुत ही कम हो रहा है। चलिए, कितना परेशानी होता है ये बताइए? आपके कुछ सहयोगियों का कहना है कि हम लोग का उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 5 से 6 साल में रिटायर होंगे। बिल्कुल। इस उम्र में कंप्यूटर भी चलाने नहीं आता है, जाए तो कहाँ जाए? बिल्कुल सही बात है सर। हम लोग 2003 से कार्यरत हैं, 20 साल हमको होने जा रही है। अब इस उम्र में बूढ़ी माँ भी है, हर चीज़ का सर परेशानी होता है। हम लोग बार बार सरकार से मांग करते हैं राजकर्मी का दर्जा देने के लिए, लेकिन बार बार किसी पेच फंसा करके हम लोग को राजकर्मी का दर्जा परेशान किया जा रहा है। लेकिन इस बार इस तानाशाही सरकार को हम लोग चलने नहीं देंगे, पाट देंगे पटना को। इस बार हम लोग राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त लेके रहेंगे। कैसे, मतलब आप लोग विधानसभा घेराव करने पहुंचे हैं भारी संख्या में। आप लोग की संख्या बढ़ गई है, कैसे आगे जाइएगा? चारों तरफ आप लोग को रोक दिया गया है। तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। हम लोगों को तो मतलब जब तक हम लोगों की मांग नहीं मानी जाती है, हम लोग जब तक विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें हम तमाम लोग यहाँ डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती। शिक्षक झुकेंगे नहीं? झुकेंगे नहीं। बिल्कुल, पाठक जी ने जो लोकतांत्रिक अधिकारों को हत्या कर दिया था, शिक्षक सहते सहते जैसे आदमी का जब प्राण चला जाता है उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आज नियोजित शिक्षकों के सामने यही स्थिति पाठक जी पैदा कर दिए हैं, जिसका आज परिणाम है कि पूरे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक आज सड़कों पर उतर गया है। चलिए देखिए, एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर। कहाँ से आई हैं आप? मैं कैमूर से आई हूँ। कैमूर से आई हैं जी। ये बताइए कि अब आप लोग विधानसभा घेराव करने जी, मैं विधानसभा घेराव करने के लिए आए हुए हैं हम लोग। कैसे जाइएगा आगे?
बैरिकेडिंग लगा दिया गया, रोक दिया गया। तोड़ कर जाएंगे हम लोग, जितना कितना हूँ, नीतीश सरकार हो चाहे नीतीश सरकार के जितने भी अफसरशाही जो हमारे पुलिसिया कर्मी हैं, कितना हूँ रोकेंगे, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। रुकिएगा नहीं? नहीं, हम लोग मांग लेने आए हैं और ले करके जाएंगे, क्योंकि हम लोग का उम्र मान लीजिए 50 साल हो गया। जब हम लोग का उम्र था एग्जाम दिए और एग्जाम दे करके हम लोग 100% शिक्षकों ने जो है परिणाम लाया है, तो उन्होंने फिर कहां से आगे कि आपसे क्षमता दीजिए। अच्छा मैडम ये बताइए कि कितना शिक्षकों को परेशानी होता है? आपके सहयोगियों को? हमारे शिक्षकों की हर बार शिक्षकों का परीक्षा लिया जाता है। हम लोगों का उम्र है अभी, बच्चे लड़कियों का शादी करना है, बेटी का शादी भी करना, बेटी की शादी करनी है, अब बच्चे को बाहर भेजे हैं और हम कह रहे हैं कि 3 साल के बाद आपको हटा दे, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे सास ससुर बुढ़े लोग कहाँ जाएंगे? हमको बोलते हैं कि आपको अंतर जिला ट्रांसफर कर देंगे, अच्छी नंबर नहीं लाएंगे तो मैं तो पहले के पाठक को भेज दूंगा, यहाँ नहीं छोड़ूंगा मैं के पाठक। कहाँ भेज दीजिएगा? वो जाएंगे, गद्दी को छोड़ेंगे उन्होंने, उनकी तानाशाही सरकार नहीं चलेगी, के पाठक की नहीं चलेगी तानाशाही सरकार। चलिए देखिए एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि पूरे बिहार भर के जो नियोजित शिक्षक है वो कहीं ना कहीं आज पटना पहुंच गए, विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे। हमने तमाम शिक्षकों से जानने की भी कोशिश की कि इतने संख्या में जो आप लोग पहुंचे हैं तो कैसे आगे जाइएगा। तमाम शिक्षकों ने अपना अपना राय दिया। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि इस बार हम लोग आर पार के मूड में आए हैं और इस बार बिना अपना हक लिए हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और वहीं साथ ही साथ वहीं कुछ शिक्षकों ने अपना दर्द भी सुनाया और उन लोग का ये भी कहना है कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग सेवा दे रहे हैं, 5 साल 6 सालों के बाद अब हम लोग रिटायर होने वाले हैं। बेटा बेटी का शादी भी करना है, बिटिया को शादी भी करना है, बेटा बाहर पढ़ता है, लेकिन उस हालात में अब हम लोग का जो सहारा है वो बस ये एक नौकरी ही है। और उसके बाद अब हम लोग जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? और भी क्या कुछ कहना था इन लोगों का वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।